तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप खुद अपना अगर कोई बैकग्राउंड अपना कोई थोड़ा सा तारुफ बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक आम सी शख्सियत, पैदा हुआ मैं एक पाकिस्तान में हैदराबाद शहर में। वहीं से मैंने फिर अपना जो। अच्छा ठीक है। तो मेरी शहर पैदाइश आपने हैदराबाद की है। ठीक। जी जी। तो उसके बाद फिर मैं 12वीं जमात करके फिर मैं कराची आ गया। डाउन मेडिकल कॉलेज से फिर मैंने ग्रेजुएट किया एमबीबीएस 2002 में। उसके बाद इरादा मेरा नहीं था पाकिस्तान से जाने का, लेकिन दो वाकयात ऐसे हुए। एक तो ये कि कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए था सिंध में, लेकिन ये कि वो फिर दोबारा से शायद 99 ईयर्स के लिए दोबारा लगा दिया गया जब मैं मेडिकल कॉलेज में ही था। उसके बाद एक वाकया ये हुआ कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था शाहराह फैसल पे। तो वहां पे मुझे शाहराह फैसल क्रॉस नहीं करनी थी पुलिस ने, क्योंकि मुशर्रफ साहब गुजर रहे थे वहां से। तो मैं तकरीबन बहुत सारे लोगों के साथ तकरीबन 1.5 घंटा मैं खड़ा रहा कि जब तक मुशर्रफ साहब तो गुजर जाएं तब मैं फिर रोड क्रॉस कर सकूं। तो उस दिन बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस मुल्क में नहीं रहना। तो ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे एक इंसान जो है वो रह सके। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया 2004 में। 2010 में फिर इंग्लैंड से फिर मैं अमेरिका आ गया, और जब से अभी तक मैं अमेरिका में ही हूँ। और बस यही। वैसे मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो लंग डिजीजेस और इंटेंसिव केयर यूनिट में है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर कहते हैं इसे। तो उसमें मैं से हूँ यूएस में, यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो बस यही है अभी तक तो प्रोफेशनल सफर। जहाँ तक इल्मी सफर की बात है तो पढ़ने लिखने का शौक है शुरू से। नी मजहबी घराने में पैदा हुआ। फिर जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा पहली बार देखा जिसको हम कहते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी। बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, बहुत सारे मुख्तलिफ मसाले के लोग, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कहना चाहिए मुतशद्दिद हो सकें, तो उनको बातचीत करनी पड़ती है। मतलब कराची पाकिस्तान की तरह नहीं है ऐसा कि अहले हदीस और बरेलवी इनकी मस्जिदें अलग अलग हैं, मस्जिद तो एक ही है। तो उसी में आपको सही। जाना है। तो उसमें फिर ये कि बातचीत का ज़्यादा मौका मिला, लोगों से सीखा। फिर एक जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि मैं तकरीबन 1 साल एक जगह पे काम करने गया, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे। तो वहाँ पे मेरे साथ जो मेरे घर में रहायशी थे वो कादियानी थे, तो वो कादियानी अच्छा। डॉक्टर थे। तो उनके साथ काफी लंबी नशिस्तें होती थी। फिर शौक हुआ मजहब को, फलसफे को, तारीख को पढ़ने का। गुलाम अहमद कादियानी का जो भी लिटरेचर था वो भी बहुत पढ़ा। और उसके बाद फिर जब अमेरिका आ गया तो यहाँ तो मतलब जिसको कहते हैं एथियज्म या इल्हाद, उससे पहला वास्ता मेरा यहाँ पड़ा कि अच्छा। इल्हाद होता क्या है, वाकई खुदा को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो उसके बाद से फिर मेरी कोशिश है तकरीबन 2021 से कि मैं इल्हाद को एक इल्मी हैसियत में, ये नहीं कि सिर्फ इर्तिका गलत है और फला आर्ग्यूमेंट गलत है, फला आर्ग्यूमेंट गलत है, एक उसकी इल्मी हैसियत से कि वो शुरू कहाँ से हुआ, चला कैसे, वजूहात क्या हैं कि वो इतना आज डोमिनेंट एक थियोलॉजी है, मतलब ये कि एक डोमिनेंट फिक्र है कि ना खुदा है, जो भी है बस इंसान ही है। तो वो बस यहीं तक है। उसी सिलसिले में आपके चैनल से मुतारिफ हुआ, आपसे ताल्लुक पैदा हुआ, और फिर आपने मौका दिया कि भाई आप मुझसे इतनी बातें कर रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को भी बताएं। तो बस फिर वो यहाँ पे आ गए। चले, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने अपना तारुफ।